तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई भतेरे सुपरस्टार्स कर दिए हैं रिलीज, बहुत सारे किए हैं रिलीज। मैं आपको सिर्फ मेन रोस्टर वालों के बारे में बताऊंगा भाई, बिकॉज वही नाम आप जानोगे, इसके अलावा आप जानोगे भी नहीं तो मतलब ही नहीं है भाई, क्योंकि डेवलपमेंटल टैलेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं रिलीज। मैं आपको सीधा पहले नेम बता देता हूँ भाई एंड इस पर डिस्कशन करते हैं। स्मैकडाउन वाज नॉट दैट मच वर्थ इट भाई कि उस पर उतना डिस्कस किया जाए, तो इसी पे बात करते हैं। कायरी सेन फायर्ड, एलिस्टर ब्लैक फायर्ड, जेलिना वेगा गॉन, अंकल हावर्डी को भी निकाल दिया गया, निकी क्रॉस, सैंटोस एस्कोबार, मोटर सिटी मशीन गन्स, डेक्स्टर लूमिस, एरिक रोवन, जोई गेसी, जोई स्टार्क, एल्बा फायर एंड अपोलो क्रूज ऑल गॉन। ये है भाई कुछ अपडेटेड लिस्ट जो कि अभी निकल के सामने आई है। मैं वेट कर रहा था भाई, मैं वीडियो बहुत पहले डाल सकता था, मुझे वेट था भाई कि अभी ये और निकालना दें, क्योंकि ये निकालते जाते हैं भाई तो फिर रुकते नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई अब वेट कर ही लेते हैं, सब एक बार निकल जाते हैं उसके बाद भाई बात करते हैं। तो अभी सारे सुपरस्टार्स रिलीज हो चुके हैं। अब इसके अलावा आज तो कोई नहीं होने वाला, कल का कल बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इनसे ज़्यादा तो कोई नहीं रिलीज होने वाला। तो अब हम लोग इनकी बात कर सकते हैं। सबसे शॉकिंग नेम जो मुझे लगा भाई इस रिलीज में वो था एलिस्टर ब्लैक का, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई थी निकल के सामने कि पैट मैकएफे की जगह एक पॉइंट पे पिच किया गया था कि एलिस्टर ब्लैक शायद रैंडी ऑर्टन के हील टर्न को ट्रिगर करेंगे, शायद एलिस्टर ब्लैक जो है रैंडी ऑर्टन को हील बनाएंगे। आप एक तरफ भाई इनको रेसलमेनिया के मेन इवेंट की कहानी में कहीं ना कहीं ऐड करने की सोच रहे हो, वही दूसरे दिन आप उनको रिलीज कर देते हो, तो बहुत ही शॉकिंग है। जेलिना वेगा का मुझे समझ आता है, इसमें से भाई मुझे 50% जो नेम्स है ना बिल्कुल समझ आते हैं। एलिस्टर ब्लैक मुझे समझ में नहीं आते हैं भाई, कायरी सेन का भी मुझे समझ नहीं आता। साथ में सही बोलूँ मैं अगर तो अंकल हावर्डी मुझे लगता है कि होने चाहिए थे डब्ल्यूडब्ल्यू में, यानी कि बो डैलस होने चाहिए थे। इसके अलावा सैंटोस एस्कोबार के लिए भाई मैं हमेशा से प्रिपेयर था, मुझे पता था ये जाने वाले हैं। इनफैक्ट शायद मैंने ये चीज़ पहले बोली भी होगी भाई कि सैंटोस एस्कोबार का कुछ भी नहीं रखा भाई, वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनको वापस से साइन किया था ना, इनकी डील खत्म हुई थी, उसके बाद फिर से इनको साइन किया था, लेकिन उसके बाद ये कभी ज़्यादा एक्टिवली अपीयर हुए नहीं। तभी मैंने आपको बोला था कि ये जाने वाले हैं एंड अब ये चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ये शॉकिंग नहीं है। मोटर सिटी मशीन गन्स की बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, बट हाँ शॉकिंग ये है भाई कि इनके आने से पहले आपको याद ही होगा भाई कि कितना हंगामा हुआ था कि वाओ MCMG आएगी भाई, एलेक्स रायली एंड दूसरा वाले एलेक्स रायली, सॉरी साली नहीं, एलेक्स रायली एंड क्रिस सेवन, ये दोनों आएंगे, तबाही मच जाएगी, ये वो पता नहीं क्या क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में आया भाई। एंड पहला जब ये अपीयर हुए थे पहली बार तो हुआ भी था भाई कि डैम भाई आ गए, लेकिन एक तो डैम बोल रहा हूँ भाई तो मुझे वो इंडियन अबू याद आ जा रहा भाई जो इंस्टाग्राम पे वायरल है, डैम ब्रो। तो ये जो है मोटर सिटी मशीन गन्स वाले भाई फायर हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से, एंड ये भी एक्सपेक्टेड था, मैं बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था। वो तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई साल में एक बार फायरिंग करने लगे ना, वरना पहले तो कभी भी करते थे विंस के टाइम पे, तब तो ये तो कब के फायर हो गए रहते हैं। तो मोटर सिटी मशीन गन्स का जाना मेरे लिए पर्सनली शॉकिंग नहीं है। डेक्स्टर लूमिस, एरिक रोवन, जोई गेसी एंड निकी क्रॉस, इनका भी जाना बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है मेरे लिए। एंड वाइट सिक्स के साथ ये होना ही था, यही इनकी फेट ही थी, एंड ये स्टार्ट से ही लिखा हुआ था। जो इनकी फर्स्ट अपीयरेंस थी वो 17 जून 2024 को थी। मैंने देखा भाई वगैरह कि इनके पोस्ट वगैरह आए थे कि 2 साल पहले ही तो आए थे, एंड सही बात है, नहीं चले, क्यों नहीं चले, क्योंकि ये फैक्शन कभी चलने ही नहीं वाली थी। ब्रे वाइट का आइडिया था वाइट सिक्स का ओरिजिनल, एंड ब्रे वाइट ही इसको ढंग से शायद एग्जीक्यूट कर पाते, वो भी डाउट में ही था टू बी ऑनेस्ट। इट्स सैड भाई कि ब्रे वाइट हमारे बीच में नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर ब्रे वाइट भी वाइट सिक्स बनाते ना निकी क्रॉस एंड ये डेक्स्टर लूमिस जैसे सुपरस्टार्स को लेके, तो वो वाइट सिक्स भी नहीं चलनी थी। ब्रे वाइट की वाइट फैमिली इसीलिए चल गई ना बिकॉज बाकी के जो नेम्स थे वो भी बिलीवेबल थे। जैसे वाइट सिक्स में एक एरिक रोवन को छोड़ के बाकी कोई उतना इम्पैक्टफुल लगा ही नहीं, लेकिन वाइट फैमिली थी, उसमें लुक हार्पर थे भाई, ब्रॉन स्ट्रोमन थे, उसमें एरिक रोवन थे, तब वो फील आती थी भाई कि हाँ ये फैमिली है इनकी जो कि एक्चुअली में स्ट्रांग है। लेकिन वाइट सिक्स से वो वाली फील कभी आई नहीं। सेकेंड चीज़ की लोग हमेशा से बो डैलस को वैसे ही देखते रहे भाई कि ये ब्रे वाइट का सक्सेसर है, मतलब कभी भी ऐसे खुद को उनकी अपनी पहचान नहीं दी अंकल हावर्डी के रूप में। एंड इसमें फैंस की भी गलती नहीं है, बो डैलस की भी कोई गलती नहीं है, ये होना ही था। जब आप किसी की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहोगे तो लोग आपको कंपेयर करेंगी। एंड ऑल्सो मैंने एक बात बोली कुछ टाइम पहले कि अब वो टाइम चला गया, वो सुपर नेचुरल गिमिक वाला टाइम ही चला गया, लाइक इंटायरली चला गया। अभी से कुछ साल पहले तक जब तक ब्रे वाइट थे, जब ब्रे वाइट अपने आखिरी कैरेक्टर अंकल हावर्डी में आए थे, तब तक हल्का फुल्का था, लेकिन अब चला गया। अब तुम किसी भी प्रमोशन में देखोगे तो ये सुपर नेचुरल गिमिक्स नहीं चलते हैं। एक टाइम पे चलते थे भाई, TNA में
अबिस्थ हैं भाई, TNA में क्रेजी स्टीव वगैरह, रोजमैरी, पता नहीं कौन कौन, बाकी रिंग ऑफ ऑनर में भी, लूचा अंडरग्राउंड में भी, हर जगह थे लोग ऐसे। लेकिन अब रेसलिंग बिजनेस से ही सुपरनैचुरल गिमिक्स गायब हो चुके हैं, अब वो टाइम ही जा चुका है, तो इसलिए वाइट सिक्स नहीं चलने वाली थी। एंड इनका जाना मुझे शॉकिंग नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि बो डालिस को एक मौका शायद देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे WWE की साइड भी समझने लायक है, इनफ मौका दिया इन्होंने। लेकिन अगेन क्वेश्चन उठाइए कि भाई आपने फ्यूड भी तो MFT के साथ में लगा के रखी थी भाई, इतने टाइम से इतना ज़्यादा भाई इनको इन्होंने गंदा बुक किया था कि मैं तो भूल ही गया था कि ये रोस्टर में है भी, मैं तो कवर भी नहीं करता था कि वाइट सिक्स के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो इट्स अनफॉर्चुनेट बट दिस वाज बाउंड टू हैपन भाई, ये होना ही था। कायरी सेन के लिए मुझे डेफिनेटली भाई काफ़ी बुरा लगा भाई, मुझे लगता है कि कायरी सेन यहाँ पे होना डिजर्व करती थी, WWE में होना डिजर्व करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कायरी सेन इज गॉन टू। एंड ये ज़्यादा शॉकिंग है बिकॉज अभी इन्वॉल्व थी आस्का एंड ईओ स्काई के साथ फ्यूड में। आस्का के साथ इनकी एक ऑनगोइंग स्टोरी भी चल रही थी भाई, जहाँ आस्का इनके ऊपर चढ़ती हैं एंड बाकी की फीमेल सुपरस्टार्स इनको मोटिवेट करती हैं कि क्यों नहीं तो फायर बैक करती है। तो इवेंचुअली यही चीज़ होनी थी कि ये जो कायरी सेन है वो स्नैप करती एंड आस्का कायरी सेन की फ्यूड चलती। लाइक आस्का ने इनको टॉर्चर करके रखा था, तो कायरी सेन फाइनली एक दिन स्नैप करती हैं एंड उसके बाद इनकी फ्यूड चलती। लेकिन वो आइडिया भी बीच में ही ड्रॉप किया गया एंड कायरी सेन को WWE से फायर कर दिया गया है। एंड वही बजट कट सी रीजन है, इन सबका रीजन बजट कट है, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि ये ढंग से वर्क नहीं कर रहा था ये जितने भी सुपरस्टार्स हैं ये नॉन प्रॉफिटेबल सुपरस्टार्स हैं, ये WWE को फायदा नहीं करा रहे थे। मैंने एलिस्टर ब्लैक को भी लेके पहले सोच रखा था भाई कि ये कब तक रहेंगे, क्योंकि कुछ सुपरस्टार्स हैं भाई जो एक बार निकल जाते हैं ना वो रिटायर पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो पहले रिलीज हुए बजट कट्स में तो बहुत ही मुश्किल है कि वापस आगे कंपनी को प्रॉफिट करा देंगे। तो TKO के लिए इनको फायर करना ईजी होता है। एंड इससे पहले तो WWE वाले फायर करने के लिए कॉल्स लेते थे, अब तो सीधा TKO से कॉल्स आ रहे हैं। जलीना वेगा ने बोला अपने ट्विच स्ट्रीम पे कि मुझे इस बार तो सीधा TKO से कॉल आया। तो अगर ट्रिपल एच निकालते, ट्रिपल एच फायर करते हैं तो कभी भी वह एलिस्टर ब्लैक, कायरी सेन, सैंटोस को पकड़ नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों को बीच से नहीं निकालते। लेकिन TKO इज रूथलेस भाई, उनको मतलब नहीं है आपके इमोशंस से, उनको मतलब नहीं है कि आपके मोटिव्स है, उनको मतलब नहीं है कि आपकी कहानी क्या चल रही है, आपका बैकग्राउंड क्या है। दे विल फायर यू इफ यू आर यूजलेस एंड यू आर नॉन प्रॉफिटेबल। एंड ये सामने आप एग्जांपल देख सकते हो कि बो डालिस पे बिना रहम खाए इन्होंने उनको निकाल दिया। लाइक अगर तुम सोचो तो कायरे से सोच सकते थे कि भाई शायद बो डालिस को होना चाहिए, शायद ब्रे वाइट के शूज को फिल करने के लिए बो डालिस को यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन TKO को उन इमोशंस से मतलब है नहीं भाई, TKO को मतलब है बिजनेस से, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है। एंड ये हर साल मीनिया के बाद होता है एंड अब सबको पता है। तो अभी तो फिलहाल ये सुपरस्टार्स निकल गए, इसके अलावा डेवलपमेंटल डील से भी बहुत से टैलेंट्स निकले हैं जिनसे कोई हमें मतलब है नहीं भाई, वो वैसे भी कभी शायद मेन रोस्टर पे आते हैं कभी नहीं आते, कौन नहीं जान रहा है। लेकिन ये सुपरस्टार्स भाई थे मेन रोस्टर पे, नाउ दे आर गोन। एंड जोई स्टार्क तो भाई बेचारी इंजरी में से ही चली गई। सो लेट्स होप भाई कि इन लोगों को अच्छा करियर मिले कहीं और पे, जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल है, मिलता तो कहाँ ही है भाई, इक्के दुक्के होते हैं जो चमकते हैं WWE के बाहर। लेकिन मुझे लगता है इसमें से अगर किसी को करियर मिलेगा WWE के बाहर अच्छा, तो कायरी सेन को एंड एलिस्टर ब्लैक का मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो AEW से ही आया था भाई। इसके अलावा एल्बा फायर को, बाकी तो मैं चाहता हूँ कि वाइट सिक्स जैसी फैक्शन AEW में जाके कंटिन्यू हो, क्या पता वहाँ पे कुछ चमक जाइए, तो देखना होगा। फिलहाल तो भाई बस अभी यहाँ के लिए यही सारी बातें थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। आई नो आई एम लेट भाई, आपको पता चल गया होगा कि ये रिलीज़ हो गई ये वो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।